हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी वैकेंसियां निकाली गई हैं, कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो इस सब वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आपको इसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आप जॉब रास्ता पर जाएंगे तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। या कुछ और डिटेल चाहिए तो वो भी आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप वो जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो है आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की बात। तो जो आपकी पोस्ट है वो ऑफिसर के लिए निकाली गई है। तो ये आपकी पोस्टें हैं, जिसमें आपकी जनरल मैनेजर हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जिसकी एक पोस्ट है आपकी। ये जो आपकी जॉब है वो परमानेंट जॉब है आपकी। ठीक है, उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर हो गया, उसकी भी एक पोस्ट है। फिर जनरल डिप्टी मैनेजर फॉर आईटी एंड डिजिटल प्रोजेक्ट हो गया, उसकी भी एक है। फिर उसके बाद आपकी हो गई असिस्टेंट जनरल मैनेजर। इसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है, एक डैश ऑफ ऑप्स है, एक एपीआई इंटरफेस है और एक मिडलवेयर, इनकी पोस्ट हैं एक एक आपकी। फिर चीफ मैनेजर की आपकी हो गई। ठीक है, इसमें भी आपकी एक साइबर की है, एक आईटी क्लाउड की है, एक आईटी इंस्टॉलेशन की है, एक सॉफ्टवेयर की है। फिर आपके आगे सीनियर मैनेजर की, इसमें आपकी एक साइबर सिक्योरिटी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आपकी डाटा स्पेशलिस्ट के अंदर आपकी है 5 पोस्टें। फिर सीनियर मैनेजर के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम एडिट के अंदर आपकी 5 पोस्टें हैं। फिर मैनेजर के अंदर आपका नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में आपकी 3 पोस्टें हैं। फिर मैनेजर एंड डिजिटल चैनल के अंदर आपकी 2 पोस्टें हैं। फिर इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट में आपकी एक पोस्ट हो गई। फिर आपकी हो गई सीनियर मैनेजर, उसमें आपका रिस्क एनालिस्ट एंड सेंड मैनेजमेंट है, उसकी 30 पोस्टें हैं, सबसे ज्यादा पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं आपकी। फिर डिप्टी जनरल मैनेजर में आपके कंपनी सेक्रेटरी होगा, उसका एक पोस्ट हो गई। फिर आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर के अंदर एक पोस्ट हो गई। फिर सिविल मैनेजर, सिविल में एक पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में आपकी 2 है, सिविल में आपकी 2 है। फिर आपके असिस्टेंट मैनेजर के अंदर इकोनॉमिक्स में एक है। फिर चीफ मैनेजर फॉर इकोनॉमिक्स में उसमें 2 पोस्टें हैं। फिर आपके असिस्टेंट जनरल मैनेजर में आपकी 3 पोस्टें हैं। फिर सीनियर मैनेजर फॉर फॉरेक्स में आपकी 10 पोस्टें हैं। ठीक है, फिर की ह्यूमन रिसोर्सेज में आ गया आपका, उसमें आपका प्लानिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट में एक पोस्ट है आपकी। फिर पब्लिक रिलेशन में आ गया, यहाँ पे आपकी पब्लिक रिलेशन के अंदर एक पोस्ट दी गई हैं। फिर जनरल मैनेजर सिक्योरिटी के अंदर आपकी एक पोस्ट दी हुई है। फिर आपकी चीफ मैनेजर फॉर कैरियर एंड सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर की पोस्ट हो गई, जिसमें आपकी 12, 30 और 25 पोस्ट दी गई हैं। फिर आपकी बात है चार्टर अकाउंट की बात कर लें तो उसमें 2 पोस्टें आपकी। ठीक है, एक चीफ मैनेजर हो गया और एक सीनियर मैनेजर हो गया, तो 2 पोस्टें आपकी यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा सीनियर मैनेजर पर एंटी मनी एंड लॉन्ड्रिंग CFT हो गया, उसमें 5 पोस्टें दी गई हैं। फिर आपका मैनेजर हो गया आसिफ में, उसमें एक पोस्ट दी है, तो टोटल आपकी 172 पोस्टें इसमें दी गई हुई हैं। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है, जिस भी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं उस पोस्ट के हिसाब से उसकी क्वालिफिकेशन दी गई है। क्या आपको एक्सपीरियंस दिया गया है, उसमें क्या आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है और जॉब प्रोफाइल क्या है, वो सब आपको इसमें बताया गया है। तो जो भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके आप यहाँ पर नोटिफिकेशन खोल के एक बार चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बताया गया है जो आपकी कट ऑफ मानी जाएगी एज क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की, वो 30/12/2024 से आपकी कट ऑफ डेट मानी जाएगी, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। उसके अलावा आप SC ST या OBC से आते हैं तो एज पर रूल जो आपको मिलता है एज रिलेशन, वो आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपको बताया गया है। उसके बाद यदि सैलरी की बात करें तो यदि आप 7 ग्रेड के स्केल पर आते हैं तो 1,56,500 का पे स्केल रहेगा बेसिक का। यदि आप 6 पर रहते हैं स्केल पर तो आपकी 1,40,500 रहेगी। 5 स्केल पर हैं तो 12,940 है। ऐसे 4th स्केल पे हैं तो 10,2300 आपकी है। फिर आप थर्ड पे हैं तो 85,920 है आपकी बेसिक पे। और सेकंड स्केल पे हैं तो 64,820 आपकी रहेगी बेसिक पे। तो आपको ये सैलरी वाइज बताया गया है। उसके अलावा आपका ये बॉन्ड बताया गया है कि क्या बॉन्ड आपको दिया गया है। ठीक है, तो 6 पीरियड का बॉन्ड है, अमाउंट आपको दिया गया है और मिनिमम सर्विस बॉन्ड आपका 2 साल का रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें सिलेक्शन विल बी थ्रू एग्जामिनेशन।
तो आपका एग्जाम हो सकता है इफ रिक्वायर्ड, यदि वो जरूरत पड़ेगी तो एग्जाम भी ले सकते हैं, वरना जो आपका पर्सनल इंटरव्यू और डिस्कशन, इसके बेसिक पे आपका सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, बट यदि जरूरत पड़ी तो आपका एग्जाम भी वो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका 100 नंबर का मार्क्स होगा, जिसमें आप 50 आपको लाने होंगे। यदि आप SC ST से हैं तो 45 नंबर आपका चलेगा इसमें। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। हाउ टू अप्लाई, ठीक है, तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी है 17 फरवरी 2025, इसकी लास्ट डेट है, तो उस तब तक जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो ये आप जनरल EWS OBC से हैं तो आपकी 1000 रुपये है, प्लस GST लगा के आपको 1180 रुपये होगी। SC ST से हैं तो आपकी 100 + 18 तो होगी 118। ठीक है, तो ये आपको बताया गया। ठीक है, लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दी है कि 17 फरवरी 2025 की लास्ट डेट रहेगी। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो जो आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में इतनी ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।